किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना, उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना, सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है, ये विचार करें। कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जय श्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए बता रहा।
प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन, कथा सुन। मैं कथा नहीं सुनती, माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूं। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए। क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सियोर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था, उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी को इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई। कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ मेडिक्लेम का पास रह गया, आप बस एक कृपा कर दो। मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए। आंखें लग गई और लगते से ही एक फोन आया और फोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव, आज मैं सत्य वचन कहती हूं, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव, आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है। जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती, वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव पर, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहां बैठी हैं दीदी, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए। शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय, वेलकम टू माय व्यासपीठ।